हल्के से घी में, जिसे हम कहते हैं कि आधी चाय की चम्मच आप घी अपनी रोटी में लगाएं। लाल आटे की रोटी, जो कि गंदुम के आटे की, भूसे वाले आटे की रोटी होगी। कुछ स्टमक अपसेट नहीं रहता है तो बेसन का चिल्ला भी बहुत अच्छी आपकी जो है वो सहरी को कर देता है। साथ में थोड़ा सा दही और हाफ कप चाय का इस्तेमाल, अगर आप चाय पीते हो। बार बार मैं कह रही हूँ, चाय मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि हमारी ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चाय का इस्तेमाल होता है। अगर आप नहीं पीते हैं तो मेरी वजह से पीना मत शुरू कर दीजिएगा। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़ों को अच्छे से एहतमाम कर रहे होंगे। और अब चूँकि 10 रोज़े हम गुजार चुके हैं और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, अब ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि 10 रोज़ों में आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा और आपने क्या पहले परेशानी का सामना होता था और अब ये चीज़ें नहीं फेस हो रही हैं। तो 10 रोज़ों के बाद लोगों ने मुझे मैसेजेस करना शुरू किए कि आप सहरी में अक्सर बताती हैं कि अंडे का इस्तेमाल कर लें, अब हमें कुछ और भी ऑप्शंस बताएं कि हम सहरी में और क्या खा सकते हैं। तो आज की वीडियो है एगलेस सहरी ऑप्शंस। हम अंडे की बात आज नहीं करेंगे, हम आपको वो ऑप्शंस बताएंगे कि जो कि सहरी में, और जैसे जैसे हम रोज़े आगे बढ़ रहे हैं, जिस समय थोड़ी सी तवानाई की भी ज़रूरत होती है, मौसम गर्मा भी है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। और आप लोग बताइए कि आप लोग अंडे के अलावा सहरी में क्या खाते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखने जा रही हूँ जो कि अंडे के बगैर भी आपकी सहरी हो जाती है। देखिए, अगर आप बहुत लाइट मील लेते हैं, अगर आपने रात को डिनर किया हुआ है, तो आप सिंपल सा एक हल्का, बहुत हल्के से घी में, जिसे हम कहते हैं कि आधी चाय की चम्मच आप घी अपनी रोटी में लगाएं। लाल आटे की रोटी, जो कि गंदुम के आटे की, भूसे वाले आटे की रोटी होगी। आप सिंपल से एक पराठा बनाएं और एक चाय का कप ले लीजिए। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो साथ में आप आधा कप दूध या आधा कप चाय में जो दूध डल रहा है, टोटल मिला के आप 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। आपने ये सिंपल सा पराठा और चाय आपकी जो है वो सहरी हो जाती है। अगर आप बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छी जो अपनी सहरी करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि नंबर 2 ये है कि आप सिंपल कोई भी किस्म का सालन प्रिपेयर कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि उसमें तेल और मसालों की मिकदार कम होगी। हल्के नमक मिर्च में बनाया जाने वाला सालन आप सहरी में इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो आपको पूरे रोज़े में जो है वो प्यास का बाइस ना बने। एक रोटी से ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। साथ में आप थोड़ा सा दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और एक खजूर इस्तेमाल कर लीजिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस सहरी होती है। इसमें आप चाहें तो सब्जी का सालन बना सकते हैं, चाहे तो आप कीमा, भुना हुआ कीमा होता है, उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। याद रखिए, रिपीट कर रही हूँ कि रोटी आप एक से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रोटी कितनी ही अच्छे आटे की क्यों ना हो, मल्टीग्रेन आटा ही क्यों ना हो। रोटी आपकी एक होगी, 6 इंच की होगी, और रोटी के बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तीसरी चीज़ आपके पास है कि आप चाहें तो 2 हल्के हल्के से तवे पे सेक के शामी कबाब, जो कि चने की दाल के बने हुए हों, आपने एक 6 इंच की चपाती लेनी है, 2 शामी कबाब लेने हैं। साथ में आपने आधी प्याली, हाफ कप जो है वो आप दही का इस्तेमाल करें और आधा कप आप चाय का इस्तेमाल करें। बेहतरीन आपकी सहरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सहरी में जो है वो रोटी का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तो मूंग की दाल का चिल्ला बनता है। यानी कि आप मूंग की दाल को बैटर बना लेते हैं, पूरा ग्राइंड करके, और रात को सोक कर लीजिए। इसको अगर आप रात को भी बना के चॉपर में बना के रख लीजिए, जैसे आप कोई पैनकेक बनाते हैं या पकौड़े का मिक्सचर तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मूंग की दाल का भी मिक्सचर तैयार करें और इसे आप फ्राई पैन में, हल्के से पैन में जो है वो ऑयल ब्रश कर लीजिए और आप उसका जो है उसमें थोड़े से नमक मिर्च इस्तेमाल करके आप इसका चिल्ला बना सकते हैं। मूंग की दाल का चिल्ला बहुत अच्छी चीज़ है सहरी के लिए। इसी तरीके से अगर आपको स्टमक अपसेट नहीं रहता है तो बेसन का चिल्ला भी बहुत अच्छी आपकी जो है वो सहरी को कर देता है। साथ में थोड़ा सा दही और हाफ कप चाय का इस्तेमाल, अगर आप चाय पीते हो। बार बार मैं कह रही हूँ, चाय मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारी ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चाय का इस्तेमाल होता है। अगर आप नहीं पीते हैं तो मेरी वजह से पीना मत शुरू कर दीजिएगा। अगर आप सहरी बहुत लाइट करना चाहते हैं, रोटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आपके पास 2 मज़ीद ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप चिया सीड की पुडिंग तैयार कर लें। चिया सीड की पुडिंग की रेसिपी हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, www.diabetestelecare.com। और आप अगर डायबिटीज़ टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो चिया सीड की पुडिंग जो है वो आप आराम से इसमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट डाल के वो भी बना सकते हैं। एक लास्ट जो है वो मैं डिश बताती हूँ, ग्रीक योगर्ट, यानी कि वो दही जो आप घरों में जमाते हैं, उसका पानी जब निकाल लेते हैं तो प्रोटीन बचता है।
उस प्रोटीन वाले दही को हम बेसिकली ग्रीक योगर्ट कहते हैं। इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स डाल दीजिए, बेहतरीन जो है वो आपके पास ब्रेकफास्ट है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देसी जौ का दलिया भी एक बहुत अच्छा सहरी का ऑप्शन हो जाता है, जो कि पूरा दिन आपको ना सिर्फ सेंस ऑफ फुलनेस रहेगी, यानी कि आपका पेट भरा हुआ रहेगा, प्यास नहीं लगेगी और आप अपने रोजे को और अपनी इबादतों को एंजॉय करेंगे। तो आप बताइए कि आप अगर अंडा नहीं खाते हैं तो सहरी में क्या खाते हैं? आपके सवाल के इस सवाल का जवाब आप लोगों से भी है। मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।